भीमसेन की हनुमान जी से भेंट और बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन से मिलने की इच्छा से पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे। इतने ही में दैव योग से ईशान कोण की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्र दल कमल उड़ाया। वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी और मनमोहक थी। पृथ्वी पर गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वह उस सौगंधिक नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य, मैं वह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ही ऐसे ही बहुत से पुष्प ले आइए। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। भीमसेन से ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूल को लेकर धर्मराज के पास चली आई। राजमहिषी द्रौपदी का आशय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस ओर से वायु उसे उड़ाकर लाया था उसी ओर दूसरे फूल लेने के विचार से बड़े तेजी से चली। उन्होंने मार्ग के विघ्नों को हटाने के लिए अपनी स्वर्ण की पीठ वाला धनुष और विष्टर सर्प के समान पैना बाण ले लिए और वे कुपित सिंह अपना स्वर्ण की पीठ वाला धनुष और विष्टर सर्प के समान पैने बाण ले लिए और वे कुपित सिंह अथवा मतवाले हाथी के समान चलने लगे। मार्ग में चलते समय वे आपस में टकराते हुए बादलों के समान भीषण गर्जना करते जाते थे। उस शब्द से चौकन्ने होकर बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां छिपने लगे। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। वे बराबर आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गंधमादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया। महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जना करते हुए झपट कर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में कोई उनका तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें श्राप दे दे। ये सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे केले के बगीचे में से होकर जाने वाले सकड़े मार्ग को रोककर लेट गए। वहां पड़े पड़े जब औंग आती वे जमाई लेकर अपनी पूंछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वे महापर्वत डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूट टूट कर लुढ़क जाते थे। वह शब्द मतवाले हाथी की गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब ओर फैल रहा था। उसे सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो गए और वे उसके कारण को ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब ओर घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। उनके ओंठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल लाल था, भौहें चंचल थीं तथा खुले हुए मुख में सफेद, नुकीले और तीखे दांत और दाढ़ें दिखती थीं। उनके कारण उनका वदन किरण युक्त चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कदली वृक्ष के बीच में लेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों के बीच में अशोक का फूल रखा हो। उनके अंग की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान थी और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। उनका शरीर बड़ा स्थूल था और वे स्वर्ग के मार्ग को रोककर हिमालय के समान स्थित थे। उस महान वन में हनुमान जी को अकेले लेटे देखकर महाबली भीमसेन निर्भय उनके पास चले गए और बिजली की कड़क के समान भीषण सिंहनाद करने लगी। भीमसेन की उस गर्जना से वन के जीव जंतु और पक्षियों को बड़ा त्रास हुआ। महाबली हनुमान जी ने भी अपने नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर उपेक्षा पूर्वक भीमसेन की ओर देखा और फिर उन्हें
अपने निकट पाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया मैं तो रोगी हूँ, यह आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे जगा क्यों दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को दूषित करने वाले क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। बताओ तो तुम हो कौन और इस वन में किस लिए आए हो? यहाँ तो ना कोई मानवीय भाव रह सकता है और ना कोई मनुष्य ही। आगे तुम्हें कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो ये पर्वत अगम्य है, इस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता। अतः तुम यह अमृत के समान मीठे कंदमूल फल खाकर विश्राम करो, और यदि मेरी बात को हितकर समझो तो यहाँ से लौट जाओ। आगे जाने में व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? यह सुनकर भीमसेन ने कहा, वानर राज आप कौन हैं और इस वानर देह को आपने क्यों धारण कर रखा है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायु पुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ। तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो सो तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही हो कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले, ज्ञान से जानने में आने वाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में व्याप्त होकर स्थित हैं। मैं इसलिए उनका अपमान या लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे भूत भावन श्री भगवान के स्वरूप का ज्ञान ना होता तो तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी ने कहा, यह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? उसके विषय में तुम कुछ कह सकते हो तो कहो। भीमसेन बोले, वे वानर प्रवर मेरे भाई हैं। वे बुद्धि, बल और उत्साह से संपन्न तथा बड़े गुणवान हैं और रामायण में वे बहुत ही विख्यात हैं। वे श्री रामचंद्र जी की भार्या सीता जी की खोज करने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गए थे। मैं भी बल पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी में भेज दूंगा। इस पर हनुमान ने कहा, हे अनघ, तुम रोष ना करो, बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। ये सुनकर भीमसेन अवज्ञा पूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस से मस ना कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे। तब तो उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, वानर राज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैंने जो कटु वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके बताइए कि इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं अथवा गुहक हैं? यदि यह कोई गुप्त रखने योग्य बात ना हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अवश्य बताने की कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा, कमल नयन भीम, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायु से उत्पन्न हुआ हनुमान नाम का वानर हूँ। अग्नि को जैसे वायु के साथ मित्रता है, उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव से थी। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को निकाल दिया था। तब वे बहुत दिनों तक मेरे साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहे थे। उस समय दशरथ नंदन भगवान श्री राम
पृथ्वी तल पर विचर रहे थे वे मानव रूपधारी साक्षात विष्णु ही थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी अपनी भार्या और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आए। जिस समय वे जन स्थान में रहते थे उन पुरुष श्रेष्ठ को माया से रत्न जटित स्वर्ण में मृग का रूप धारण करने वाले मारीच राक्षस के द्वारा धोखे में डालकर राक्षस राज दुरात्मा रावण छल पूर्वक बलात् उनकी भार्या को हर ले गया। इस प्रकार स्त्री का अपहरण होने पर उसे भाई के साथ खोजते खोजते भगवान श्री राम की ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से भेंट हुई। फिर उन दोनों की आपस में मित्रता हो गई और श्री राम जी ने बाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव को अभिषिक्त कर दिया। अपना राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए सहस्त्रों वानर भेजे। उस समय 1 करोड़ वानरों के साथ मैं भी दक्षिण की ओर गया। तब गृहराज संपाति ने बताया कि सीता जी तो रावण के यहाँ हैं। इसलिए पुण्य कर्मा भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए मैंने सहसा 100 योजन विस्तार वाला समुद्र पार कर लिया। उस मगर और ग्रह आदि से भरे हुए समुद्र को अपने पराक्रम से पार कर मैं रावण के नगर में जनक नंदिनी श्री सीता जी से मिला और फिर अट्टालिका, प्राकार और गोपुर आदि से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर वहां राम नाम की घोषणा करके लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम तुरंत ही करोड़ों वानरों के साथ चले और समुद्र पर पुल बांधकर लंका में पहुंचे। वहां उन्होंने संग्राम में समस्त राक्षसों को और संपूर्ण लोगों को रुलाने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों के सहित मार दिया और अपने आश्रितों पर कृपा करने वाले परम धार्मिक भक्त विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया। फिर नष्ट हुई वैदिक श्रुति के समान अपनी भार्या को ले आए और उसके साथ अपनी राजधानी अयोध्यापुरी में लौट आए। वहां जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर मांगा कि हे शत्रु दमन, जब तक इस भूमंडल पर आपकी पवित्र कथा रहे तब तक मैं जीवित रहूं। इस पर उन्होंने कहा ऐसा ही हो। भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छा अनुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने धाम को चले गए। हे अनघ, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं उनके चरित्र सुना सुनाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्यों के लिए ये अगम्य है, इसलिए मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें श्राप दे देता, क्योंकि ये दिव्य मार्ग देवताओं के लिए ही है, इसमें मनुष्य नहीं जा सकते। तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमल वाणी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की, आपके दर्शनों से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनों में विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समय की बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला ही है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं,
प्रत्येक युग के अनुसार इनके देह बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के वश की बात नहीं है।